हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। विपरीतार्थक शब्द की सीरीज में हम आज कुछ शब्दों को पे चर्चा करेंगे। जैसे विपरीतार्थक शब्द का विपरीतार्थक यानी शब्दों का उल्टा जो होता है उसका अर्थ शब्द हिंदी व्याकरण में जो लिए जाते हैं तो उसका विलोम, प्रतिलोम, विपर्ययवाची, विलाम इसका नाम है। विपरीतार्थक शब्द कभी कभी प्रतिलोम करके भी आ जाते हैं। तो जैसे कि विपरीतार्थक शब्द में हमें ये ध्यान देना होता है कि शब्द का स्वरूप कैसा है। यदि शब्द तत्सम है तो उसका विपरीतार्थक भी तत्सम ही होगा। इसी तरह से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें शब्द पे चर्चा करनी होती है तो शब्द को ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें अजल शब्द है और इसका विपरीतार्थक शब्द होता है निर्जल। अजल का मतलब होता है जैसे एक हाथ और उंगलियों को जो समूह बना के और उसमें जो थोड़ा सा जो जल हम लेते हैं उसको अजल कहते हैं। इसी से अंजलि बना है। अंजलि में हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं और उसमें जल भरते हैं। लेकिन यहाँ पे अजल का मतलब एक हाथ में थोड़ा सा जो जल होता है, जैसे हम लोग संकल्प वगैरह लेने के लिए जो करते हैं वो अजल होता है। तो इसका थोड़ा सा जल, तो उसका जो विपरीतार्थक होता है उसका अर्थ होता है निर्जल। यहाँ पे कन्फ्यूजन, अजल यानी ये नहीं कि बिना जल के, थोड़ा सा जल, और निर्जल यानी एकदम जिसमें बिल्कुल जल ना हो वो निर्जल होता है। अनुराग का विराग होता है। राग यानी जो प्रेम होता है, किसी भी चीज़ का राग हो वो मतलब प्रेम। तो अनुराग यानी जो बहुत प्रेम की भावना हो, भक्ति हो, उसको अनुराग कहते हैं। और विराग में जो बिल्कुल उससे अलगाव हो। अनुराग यानी जो लगाव उसमें है, विराग यानी जो उससे अलगाव हो जा रहा है तो उसको विराग कहते हैं। तीसरा शब्द है अधूरा का विपरीतार्थक है पूरा। इसमें एक शब्द आता है अपूर्ण का पूर्ण होता है, लेकिन अधूरा का पूरा। अवलंब का अर्थ होता है कि किसी सहारे पर खड़ा, यानी किसी सहारे के साथ खड़ा किया गया कोई वस्तु है उसको अवलंब कहते हैं। और निरालंब यानी बिना किसी सहारे के खड़ा। अर्थ का उल्टा इति होता है। अर्थ का मतलब होता है, जैसे ये मांगलिक सूचक शब्द है। मांगलिक सूचक शब्द में ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग कोई पूजा करते हैं तो अथ श्री गणेशाय नमः शुरू करते हैं, तो ये अर्थ का मतलब होता है शुरुआत। और इति सिद्धम, इति संपूर्णम, ये यानी कि अंत। जब उस मांगलिक कार्य का अंत होता है तो उसका इति कहते हैं। अल्पज्ञ यानी थोड़ा बहुत जो जानकार है, ज्ञान का जो थोड़ा बहुत जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ यानी जो बहुत ज़्यादा जानकार है, ज्ञानी है, उसको बहुज्ञ कहते हैं। अति यानी किसी चीज़ की अधिकता से है तो उसका अधिक भी हो जाता है और उसका विपरीतार्थक शब्द जो है वो अल्प होता है। अत्यधिक का यानी कि अधिक से भी ज़्यादा, अत्यधिक। तो अत्यधिक का होता है स्वल्प यानी मतलब थोड़े से भी थोड़ा। अत्यल्प, इसका एक विपरीतार्थक है, विलोम है अत्यल्प। अल्प यानी थोड़ा और उसका विपरीतार्थक है विलोम अधिक। तो इस तरह से हम विपरीतार्थक शब्द की सीरीज को देखते हैं। धन्यवाद।